आज के इस नए लेक्चर्स में बच्चों आपका स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सॉल्यूशन जो होंगे बच्चों थोड़ा वो तो बड़े होंगे बट बड़ा इजी मेथड होगा। तो आप देख रहे हैं बहरहाल आपके स्क्वायर हम इस टाइम प्रेजेंट टाइम में स्क्वायर बाय स्क्वायर स्टेप टू स्टेप चला रहे हैं। क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें इस लेक्चर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ही आपको बताया जाएगा कि द टू अपोजिट वर्सेस ऑफ ए स्क्वायर आर। कहने का मतलब एक टाइप्स के एक स्क्वायर भी बोल रहा है अपोजिट भी बोल रहा है। माइंड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी हम बनाते क्या हैं कि ए बी सी डी तो हम एक नॉमिनेट कर दिए हैं। आप कहेंगे प्रिया मैम सिर्फ ए बी सी डी ही पाए सिर्फ उसे ही रखते हैं। एक्स वाई जेड फला फला कुछ समथिंग्स आप रख सकते हो एज योर विश, यही तो अपनी मर्जी की है। तो ए बी सी डी हम वर्टिसेस रख दिए हैं, एक स्क्वायर का फिगर बना दिए हैं, डायग्राम हो चुका है। एंड बता रहा है अपोजिट वर्टिसेस इट्स मीन्स ये पॉइंट अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसे बॉक्स है तो इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। तो कहने का मतलब ए पॉइंट हम ले लिए -1, 2 एंड बी का पॉइंट अगला पॉइंट हम अपोजिट ये तो लिख नहीं सकते सामने उसके अपोजिट जस्ट हम सी की वैल्यू 3, 2 ले लिए हैं। फिर है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। कहने का मतलब ए एंड सी तो हो चुका, बचता क्या है बी और डी भी तो रखे हो। तो 4 पॉइंट्स था ए बी सी डी हम स्क्वायर रखे थे, ए एंड सी की अपोजिट टर्म्स हम रख चुके हैं। अननोन पर्सन बी एंड डी की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार x, y की वैल्यू निकालेंगे, आफ्टर दैट a, b की। तो बहरहाल बने रहेंगे। नाउ चलिए लेट्स गेट स्टार्ट सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि क्या क्या पॉइंट्स गिवन किया जा चुका है। गिवन पॉइंट्स है कि ए बी सी डी इज स्क्वायर। ए बी सी डी हमारा क्या है स्क्वायर है। एंड और क्या है कि ए इक्वल टू -1, 2 एंड सी इक्वल टू 3, 2 बी द वर्टिसेस ऑफ गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स ये हमारा पॉइंट्स दिया जा चुका है। तो सबसे पहले तो हम गिवन ही किया करेंगे। अब हम करते हैं जिससे कि हम ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी एक बार निकालेंगे फिर ए सी डी में ए बी सी में करेंगे तो ए बी इक्वल टू हमारा सी भी हो सकता है या फिर बी सी हो सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं? ज़रूर लिख सकते हैं। तो नाउ हो जाएगा डिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू ये हो जाता है सी बी, ए बी इक्वल टू सी बी प्रोसेस हो जाता है। तो नाउ डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस सी बी। वी नो दैट हमें कन्फर्म है बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। इट्स मीन्स होल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना कन्फर्म हो चुका। अब हम ए बी की वैल्यू रख देते हैं एंड सी बी की वैल्यू सबको हम कन्फर्म है। ए की -1, 2 सी बी की हमारे x y एंड सी का 3, 2 हुज वेयर जो है ए बी अननोन पर्सन है। लिखेंगे क्या कि वेयर बी के वैल्यू x, y इज अननोन वर्टिसेस। अननोन वर्टिसेस भैया अननोन है, अपरिचित हैं, वो हमारे जानने योग्य हैं। तो बहरहाल हम जानेंगे तो है ही लेकिन अभी हमसे परिचित नहीं है। हो गया। तो बी तो ये हो गया। अब डिस्टेंस ए भी हम कर लेते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला होता है ये। तो हम करेंगे क्या ये हो जाता है x + 1 ये हो जाएगा √x + 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये माइनस होता है x2 - x1, x2 की वैल्यू x एंड -x1 माइनस तो बहरहाल पहले से ही ऑलरेडी है माइनस प्लस। फिर प्लस बीच में ये हो जाता है y - 2 का होल स्क्वायर। इतना कन्फर्म हुआ। अब सी बी के लिए करते हैं तो ये हो जाता है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल
स्क्वायर। यहाँ तक इसमें भी y-2 है और उसमें भी y-2 है। इम्प्लाइज दैट हम इसे नाउ सॉल्व कर लेते हैं। और ये भी पता है बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सारे के सारे प्रोसेस कंडीशंस में सब कुछ फार्मूलाज हैं, तो फार्मूला रटा मार के रखिए, क्योंकि अगर फार्मूला आप भूल जाते हो तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक हथियार है, एक टाइप्स का फार्मूलाज होता है हमारा हथियार। बिना हथियार के तो लड़ाई होने वाली नहीं है। तो करेंगे क्या बच्चों कि a इसे हम मान लेते हैं a यक्स को एंड 1 को मान लेते हैं b। तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर प्लस b का 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू यक्स इंटू b की वैल्यू 1, तो ये हो जाता है 2x, ये सारा 2x। ये प्रोसेस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2ab, 2 इंटू y इंटू 2, 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4y यानी 4y। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 9 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6y, सॉरी 6x। एक सेकेंड फिर से इसे लिख लेते हैं, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6 यानी 3 इंटू 2 6x। ये आगे के मेथड होगा। आगे के मेथड में हम लगाएंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 इंटू 2 4y। अब क्या होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इसमें भी अंडर रूट है इसमें भी अंडर रूट यानी कि दोनों साइड अंडर रूट है, तो हम क्या पोजीशन अपनाते हैं कि 9 हमारा सॉल्व होगा। ये अब कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड हम स्क्वायर जब करेंगे तो मेथड क्या होगा बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। यही तो कंडीशन था ना, यही कंडीशन है, इसका हम होल वर्क कर लेते हैं। इस साइड भी ऐसे प्रोसेस हम लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y ऐसा था। इसका भी हम होल स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कोई भी चीज़ होता है अंडर रूट वो पूरा कम्प्लीटली हो जाता है और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये कन्फर्म है आपको। बचता क्या है, एक्स स्क्वायर 1 का होल वर्ग होगा 1 ही प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू इस साइड एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब हम इम्प्लाइज दैट करते हैं, इस सारे पोजीशंस को इस साइड ले आते हैं, इस सारे प्रोसेस को इस साइड ले आते हैं, तो जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव हो जाएगा और जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव। तो करते क्या हैं ये, या फिर हम बहरहाल वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव है तो इस साइड आएगा निगेटिव, ऐसा ना समझ में आया तो एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ये प्रोसेस है, इस साइड ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। माइनस था प्लस था माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1 है कहीं इस साइड में 1 नहीं है, 2x देख रहे हैं 2x भी नहीं है, वाई स्क्वायर देख रहे हैं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 है, चलिए पॉजिटिव कैंसिल हुआ, माइनस 4y प्लस 4y माइनस 4y और कुछ नहीं है। अब बचता क्या है बच्चों 1 प्लस 2x, फिर बचता है माइनस 9 प्लस 6x इक्वल टू 0। ये हो जाता है 6x प्लस 8x माइनस 8 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/8 कैंसिल हुआ 1 बचा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हमारा 1 आ गया। तो नाउ फॉर्म यूज़ करने के बाद यानी कि ए बी सी में ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू जब बी सी रखे हैं तो उसका डिस्टेंस ले करके आए तो x इक्वल टू हमारा 1 आ गया। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का मेथड बताते हैं बच्चों।
तो इतना कंफर्म हो चुका बच्चों। अब x इक्वल टू हम बना सकते हैं 1, जो कि हमारा हो चुका है। फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। वी नो दैट, हमें कंफर्म में क्या होता है बच्चों, वी नो दैट हमें कंफर्म है कि ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री, की जो स्क्वायर का सभी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इसलिए बच्चों ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ये जो डिग्री होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल बी इज 90 डिग्री, सो वी यूजेस टू पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथा। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल भी 90 डिग्री का हो चुका है इन ट्रायंगल ए बी सी में। हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें क्या है, हाइपोटेनियस हमारा है बच्चों ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे नाउ हम कर लेते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी से फ्रॉम स्टार हम इसे प्रोसेस बना लेते हैं। फ्रॉम स्टार से हम क्या करते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी के प्लेस पे ए बी रख देते हैं, चूँकि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी फ्रॉम स्टार से हम बना सकते हैं। यानी कि हम बनाए कंफर्म है बच्चों ए बी इक्वल, हम तो स्टार वैल्यू ले लिए, आप समथिंग 1 भी ले सकते हो क्वेश्चन, तो इसे 2 ले लेंगे और कुछ नहीं करना, इसे n तो इसे 2। तो ए बी इक्वल टू बी सी हम ले चुके हैं, तो ये हो जाता है हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। नाउ डिस्टेंसिंग अब कर लेते हैं कि नाउ डिस्टेंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस 2ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab स्क्वायर। 2ac ये कन्फर्म है कि हमारा x इक्वल टू 1 आया हुआ है फ्रॉम फर्स्ट, ये कन्फर्म है बच्चों। अब हम निकाल लेते हैं नाउ डिस्टेंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस 2ab स्क्वायर। अब हम ac की वैल्यू जब करेंगे तो इसे x1 y1 ले लेंगे, ये x2 y2, तो होगा क्या, ये हो जाता है 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस 2ab का स्क्वायर। 2 × ab का स्क्वायर हम निकालते हैं ab, जो कि बहरहाल इसके पहले निकाल चुके हैं। ये हो जाएगा x + 1 √x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2। क्यों? क्योंकि ये माइनस था, इसलिए माइनस प्लस हो गया है। अब हम आगे के पोजीशंस में करेंगे 3 + 1 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का 0 का स्क्वायर, बीच में प्लस है, इक्वल टू ये हो जाता है 2 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग वही पोजीशन से हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, रूट लगा देते हैं, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, √4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल वर्ग, इसे और कोई कन्फर्म ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, इक्वल टू 2 का भी होगा वर्ग, 2 का भी हम क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। नहीं 2 बाहर रखे रहते हैं, अभी तो सिर्फ रूट लग रहे हैं। x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है वर्ग, रूट से कैंसिल हो गया, रूट से जो है हमारा ये वर्ग जो है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इतना कंफर्म हो चुका है बच्चों। अब हम नाउ करते हैं पोजीशन पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 1। अब x के प्लेस पे हम 1 रख देते हैं। x के प्लेस पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगा ना, हम देख लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, ये तो सिर्फ इतना ही बचा, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर से मतलब ही नहीं है, 0 के स्क्वायर से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाता है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, और इस साइड बचता है x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। पुटिंग द
वैल्यू। अभी सिर्फ हमें x एंड y निकालना था, तो करेंगे क्या, x की वैल्यू तो हमें आ चुकी है 1 एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 1, हाँ सही है, फ्रॉम फर्स्ट से x इक्वल टू हम रख लेते हैं 1। इतना कन्फर्म हो चुका बच्चों। x इक्वल टू 1 कर लेते हैं तो हम इम्प्लाइज दैट 4 का 4 ही रहेगा, यानी कि वर्ग जब करेंगे तो √16 हो जाएगा। ये हो जाता है 16 इक्वल टू 2, ये हो जाता है वो x के प्लेस पे हम 1 रख देंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है 16, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 2 और 16 हो जाता है। इसका काम यहाँ से कैंसिल, ये क्योंकि इस साइड आ गया। ये हो जाता है 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर - 2ab फार्मूला, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर 4 - 2 दूनी 4y। अब ये इस साइड बचता है 8 इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 - 4y इम्प्लाइज दैट 8 इक्वल टू 4 4 8 हो गया प्लस y स्क्वायर - 4y। आगे के पोजीशंस में नाउ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब क्या होता है, यानी कि आगे क्या होगा बच्चों, आगे देख लेंगे। इम्प्लाइज दैट 8 इस साइड आएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू y स्क्वायर - 4y बचा 0, ये से a कैंसिल तो 0 आ गया, y स्क्वायर - 4y, इससे कोई मतलब नहीं है, 0 इस साइड रहने देते हैं, y दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं तो y - 4 आ गया। अब इम्प्लाइज दैट एक y इक्वल टू तो हमारा 0 आ गया है, y 0 के इक्वल करेंगे, फिर एक तो करेंगे y - 4 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू हमारा आ जाता है 4। तो हैंस हम करेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b x, y, यही तो था, यही निकाल रहे थे। x की वैल्यू एक बार 1 आई है तो 1, 0 रखेंगे, सही है, 0, 1 एक बार 0, 1 रखेंगे या फिर 1, हम 0 सॉरी x पहले है तो 1, 0 रखेंगे, फिर आफ्टर दैट हम 1, 4 तो ये आपके डबल कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 0 एंड 1, 4, ये आपके डबल हो जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया। चलिए फिर आगे के पोजीशंस में हम बताते हैं कि d की वैल्यू कैसे आगे निकाली जाती है। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा सा और मेथड है बताते हैं। तो नौ बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो ये तो था आगे का, अब b की वाली तो वैल्यू निकल चुकी है। b की हमारा 1, 0 एंड 1, 4 ये वैल्यू आया था 1, 0 एंड 1, 4। अब हम नाउ स्टार्ट करते हैं d के लिए, क्योंकि अननोन पर्सन तो दोनों था। अब हम नाउ स्टार्टिंग d, कोऑर्डिनेट्स ऑफ d, और हमें ये पता है बच्चों कि ABCD एक टाइप्स का स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो इसके ओ मिड पॉइंट हुआ किसके डायगोनल से, इट्स डायगोनल्स, यानी कि डायगोनल्स हैव टू इक्वल लेंथ रखते हैं। डायगोनल्स हमारे BD एंड EC जो हैं इक्वल लेंथ रखते हैं, और O हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC एंड BD का मिड पॉइंट हुआ, तो AC के लिए फॉर्म हम निकालते हैं। तो ये हो क्या जाता है, देन पोजीशंस x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 बाई सेक्शन फार्मूला ये हो चुका। तो हम इससे निकाल लेते हैं x1 y1 ले लेते हैं, x2 y2, एक बार AC निकाल लेंगे, फिर हम BD निकाल लेंगे। तो फॉर AC के लिए AC इक्वल टू हमारा हो जाता है 3 - 1, क्योंकि प्लस में है तो 3 - 1 बाई 2 कामा ये हो जाता है 2 + 2 बाई 2। ये हम करेंगे 2 बाई 2 कामा 4 बाई 2 आ जाता है। तो ये हो जाता है कैंसिल होकर के 1, 2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट बनाओ या फिर समथिंग कुछ भी बना सकते हो, फर्स्ट अभी हम बनाए थे, आगे बना सकते हो। तो AC तो हमारा निकल गया 1, 2। अब ये हो गया 0 के कोऑर्डिनेट, यानी कि सॉरी O के कोऑर्डिनेट्स आपके ये मिल गए 1,
2। मिड पॉइंट ऑफ, अब AD हम निकालते हैं, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के लिए वही प्रोसेस कर लेते हैं, तो हो जाता है x प्लस a बाई 2 कामा y प्लस b बाई 2, x प्लस a बाई 2 कामा y प्लस b बाई 2। पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कंडीशन 1 प्लस a बाई 2 कामा y प्लस b बाई 2। यहाँ तक मेथड समझ में आ गया, क्योंकि b की तो डबल वैल्यू आई थी, उससे हम निकालेंगे नहीं तो आपके जाकर 4 इंटू 4 हो जाएगा 16। तो हम निकालते क्या है, सिर्फ a की वैल्यू हम रख देते हैं, तो 1 प्लस a बाई 2 कामा y प्लस b बाई 2। अब नाउ हम डायगोनल्स ले लेते हैं, AC डिस्टेंस, AC इक्वल टू डिस्टेंस ABD। सबसे पहले हम AC का निकालते हैं, फिर मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल लेंगे। तो यानी कि करेंगे क्या कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है बच्चों? मिड पॉइंट ऑफ AC BD, एक स्क्वायर का जो डायगोनल्स का लेंथ होता है वो आपस में इक्वल होता है, तो AC एंड BD डायगोनल्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो इसके मिड पॉइंट हमारे AC के निकल के आए हैं। AC का हमारा 1,2 निकल के आया है, 1,2, एंड BD का हमारा 1 प्लस a बाई 2 कामा y प्लस b बाई 2। अब नाउ हम देख लेते हैं एक बार 1 इक्वल टू ले लेते हैं 1 प्लस a बाई 2, सिर्फ a की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा पोजीशन किया जा रहा है। डिनोमिनेटर 1 है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 2 इंटू 2 1 प्लस a, ये हो जाता है 2 माइनस 1 इक्वल टू a, ये 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हमारी आ जाती है 1। अब यहीं हम निकाल लेते हैं 2 इक्वल टू b का फॉर्म y प्लस b बाई 2, 2 दूनी 4 इक्वल टू y प्लस b, तो y प्लस b हो गया, इससे तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो 4 इक्वल टू वाई प्लस बी। एक बार हम y की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0 रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू देख रहे हैं 1,0, एक बार 0 है एंड एक बार 4 है, तो पुटिंग द वैल्यू क्या रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू y इक्वल टू 0,4, एक बार 0 रखेंगे और सेकेंड बार हम 4 रखेंगे, तो इसी इक्वेशंस में, फ्रॉम इसी इक्वेशंस में ये हो जाता है व्हेन y इक्वल टू 0, व्हेन y इक्वल टू 0 के पक्ष में, तो 4 इक्वल टू वाई प्लस बी है, तो 4 इक्वल टू वाई के प्लेस पे 0 प्लस बी हो जाता है, तो 4 इक्वल टू बी, बी की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है। व्हेन y इक्वल टू 4, जब हम y इक्वल टू 4 रखते हैं तो 4 इक्वल टू वाई प्लस बी, यही हमारा इक्वेशन था, तो 4 इक्वल टू वाई के प्लेस पे 4 प्लस बी, तो 4 इस साइड आया 4 इक्वल टू बी, ये हो गया 0, बी की वैल्यू हमारी आ जाती है 0। तो हैंस करेंगे क्या, द कोऑर्डिनेट्स डी a कामा b की वैल्यू आ जाता है, एक बार a रखेंगे a कामा b, तो 1,4 एंड 1,0 an, यस, तो ये इसकी भी वैल्यू हमारी आती है 1,4 एंड 1,0, तो इसकी भी वैल्यू 1,0 1,4 एंड इसकी भी वैल्यू हमारी 1,0 1,0। तो अननोन पर्सन, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस यही है, b की वैल्यू 0 आ गया, 1,4 आ गया, और नेक्स्ट प्रोसेस भी हमारा a भी आ चुका है। तो इतना कन्फर्म हो चुका बच्चों, चलिए समझ में आ गया। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तब तक के लिए इंतजार कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिए बच्चों। थैंक यू।